हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भीबे रहने वाला है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है जी वो स्पेशल जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सभी क्वेश्चन को याद करना। और यह क्लास जो होता है जी आप सभी के लिए हर रोज़ शाम में हर रोज़ फ्रेंड्स रात में 8 बजे से होता है। ठीक है, इससे पहले शाम में 7:30 बजे आपका क्लास हो गया जीके जीएस का। यह क्लास फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है ना 8 बजे से होता है, तो आप सभी को टाइम टाइम पे जुड़ जाना है। ठीक है, तो कैसे हैं जी आप सभी? आवाज़ और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए। और जो भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी क्वेश्चन आप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा था आपसे कि टिटनेस जो है ना, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिंगवर्म से, लॉकजा, टिनिटस या फिर एथलीट फुट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि टिटनेस बीमारी को जो है ना और किस नाम से भी जानते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, लॉकजा के नाम से। पहला का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। तो टिटनेस बीमारी को पता है किस नाम जानते हैं जी? लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना, आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करते रहना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का था आपसे कि ताप का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि टेम्परेचर का ऐसे मात्रा क्या होता है? कैंडला होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है या फिर जूल होता है? ठीक है, ताप का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद करें, पता है क्या होता है जी? केल्विन होता है। ठीक है, ताप का ऐसे मात्रा केल्विन होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यह किस नियम पर आधारित है? किरचॉफ का धारा नियम पर, किरचॉफ के लूप नियम पर, किरचॉफ के विकर्ण पर या फिर न्यूनतम नियम पर? आंसर यहाँ पे क्या करें, कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा जी, किरचॉफ के विकर्ण नियम पर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका भी यहाँ पे सी आ गया था आपका सही जवाब है। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ठीक है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है जी बताइए? ठीक है, तो फिर 2 सेकंड होता है, याद कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाए, 2 सेकंड होता है। ठीक है जी, कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आने का चांस हो। ठीक है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़ाते, आपको विश्वास करिए। कम टाइम बचा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ कर ही जाना आप सभी को। चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि ध्वनि के स्रोत व श्रोता की सापेक्ष गतिकरण जो है ना, आवृत्ति में आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव या फिर न्यूटन प्रभाव? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ठीक है, और फ्रेंड्स सुन लीजिए, अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है ना, और आप चाहते हैं कि यहाँ से भी, अगर आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े, अगर यहाँ से भी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज अगर लेना ना जी, तो सुन लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया। ठीक फ्रेंड्स, मात्र आपको मिल जाएगा 149 में। ठीक है, मात्र 149 में मिल जाएगा फ्रेंड्स 4000 VBA क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लीजिए, इस नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए फ्रेंड्स। इससे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने वाला। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 92 41 21 66 96। ठीक है, 92 41 21 66 96। इस पे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को मत छोड़िए। ठीक है, नोट्स वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े फिर भी आपका तैयारी यहाँ से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए आप सभी। क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्वनि के स्रोत व श्रोता के सापेक्ष गतिकरण आवृत्ति में आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पता है क्या होगा जी? डॉपलर प्रभाव। 5 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैक संख्या किसके द्वारा मापी जाती है? मैक संख्या जो किसके द्वारा मापी जाती है? वायुयान की चाल, ध्वनि की चाल, नाव की चाल या फिर वायुयान की चाल? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैक संख्या द्वारा क्या मापा जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, मैक संख्या के द्वारा क्या मापते हैं जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद कर लीजिए, ध्वनि की चाल को मापते हैं। किसको मापते हैं? ध्वनि की चाल को। छठा का बी हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस मंडल द्वारा अवशोषित की जाती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, समताप मंडल। जिसका भी शांतवा का बी आ गया था आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन प्रसरव तरंगे उत्पन्न एवं ग्रहण कर सकता है? ठीक है, इसमें से कौन जो होता है वो प्रसरव तरंगे और उत्पन्न और ग्रहण कर सकता है? गाय, चमगादड़, मानव, इसमें से कौन ही? VBA क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्लास पता है कितने बजे होता है? यह क्लास आप सभी के फ्रेंड्स 8 बजे से होता है रात में। ठीक है, इससे पहले क्लास आपका चलता है 7:30 में जीके जीएस का। ठीक है जी, और उसके बाद फ्रेंड्स 8:30 से क्लास चलता है आपका हिंदी का। ये 3 टाइम क्लास करना है फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा से विश्वास करिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आंधवा का आपका बी, चमगादड़ इसका सही जवाब है जी। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि बेतार के तार के आविष्कारक कौन है? बताइए।
न्यूटन, मार्कोनी, ग्राहम बेल या फिर गैलीलियो। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा जी, मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापक यंत्र कौन सा होता है। क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे ना कि विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। अमीटर द्वारा मापते हैं, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है जी, वोल्टमीटर, जिसका जिसका भी 10 का बी है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 10वां का बी हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 6, 7, 8 या फिर 5। 11 के यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कितने होते हैं फ्रेंड्स, 7 होते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, भौतिकी में जो है ना मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपसे, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है जी कि विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है बताइए। एमीटर से, वोल्टमीटर से, दोनों से, इसमें से कोई नहीं। 12 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, एमीटर से मापते हैं हम लोग, याद कर लीजिएगा। 13 में यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, कमेंट करिए फ्रेंड्स। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, रोमर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। 13 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जी, किसने, रोमर ने, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था जी, रोमर ने मापा था। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मैक्सवेल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या फिर कॉम्पटन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रकाश का जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, मैक्सवेल के द्वारा, जिसका जिसका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, न्यूटन है, ग्रिमोल्डी है, हाइगेंस है या फिर मैक्सवेल है। 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, हाइगेंस है। कौन है, हाइगेंस है। 15 का सी हो जाएगा। और जितने भी वैज्ञानिक वाला नाम का क्वेश्चन जो होता है ना वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता है, तो ये सब क्वेश्चन को छोड़िए मत। हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सही हो। ठीक है, फालतू क्वेश्चन एकदम नहीं पढ़ाएंगे, विश्वास करिए आप सभी। मेरा जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स वो आपके एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है, ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि पिछले पता है हम क्लास करवाए थे ना, कम टाइम पढ़ करना लोग बहुत अच्छे नंबर लाए। ठीक है, हम प्रूफ भी दिखाए थे क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया। ठीक है, चलिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मैक्स प्लांक ने, न्यूटन ने, फोकाल्ट ने या फिर मैक्सवेल ने। 16 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जी, किसने, मैक्स प्लांक ने। 17 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। 17 का यहाँ पे सही जवाब क्या बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है जी, पता है कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है क्या कहलाती है। वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है क्या कहलाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जी, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जिसका जिसका भी 18 का बी आ गया था आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। और ये सब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है गाड़ियों में जो है ना, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है जी बताइए। समतल का, अवतल का, उत्तल का या फिर बेलनाकार का। 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी है जी, उत्तल का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ियों जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, हेडलाइट में किस कौन सा दर्पण होता है जी बताइए। समतल, अवतल, उत्तल या फिर बेलनाकार। 20 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जी, अवतल का प्रयोग होता है। 20 का बी हो गया। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सौर कुकरों में जो है ना और सर्च लाइटर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। सौर कुकर में और सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है जी, किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा अवतल का प्रयोग होता है। किसका, अवतल का। 21 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो है ना किस कलर से टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है आपका बी हो जाएगा जी, प्रकाश के अपवर्तन करने से ऐसा होता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो बी आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पता है किसको, अवतल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 23 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का आकाश में बनना किसका उदाहरण होता है, कमेंट करिए। इंद्रधनुष जो होता है ना वो आकाश में बनता है, वह किसका उदाहरण है बताइए। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपन,
प्रकाश का परिकर्णन। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन। तो जिसका जिसका भी 24 का बी आ गया था आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। स्पष्ट देखने के लिए जो है ना कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स 25 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट देखने के लिए कम से कम फ्रेंड दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हर रोज हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन आज इस क्लास में आपके लिए 25 ही क्वेश्चन था। आप ये बताइए कि 25 क्वेश्चन में जो है ना आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है जी। उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो टाइम पे आप सभी को जरूर जाना जी, क्लास को मिस मत किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा बिजी चल रहे थे पहले, इसलिए क्लास सब सही टाइम पे नहीं हो पा रहा था। आप फ्रेंड्स कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग।